अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। ग़ालिबन 1 साल की मुद्दत गुज़र चुकी है। आप तमाम लोग जानते हैं IMA स्कैम हुए, IMA कंपनी को उठे। अभी एक लंबे इंतज़ार की घड़ियां जो चल रही हैं, IMA इन्वेस्टर्स जो सफ़र कर रहे हैं, जिन लोगों का पैसा इसके अंदर फंसा हुआ है, काफ़ी एक मुद्दत है, काफ़ी उम्मीदों के साथ वो लोग जो है सब्र का पैमाना लिए इंतज़ार में खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, ये सब्र कब तक बाकी रहेगा, कब तक ये सब पैमाना चलता रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है, कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पैमाना झलकने वाला है। इससे पहले कि कुछ हो तो सरकार और जो IMA केस के अफसरान हैं, उन लोगों को चाहिए कि इसके नताइज पर पहुँचें और ग़ालिबन काम भी नताइज के करीब पहुँचाएँ। तो आइए, एक वेलफेयर एसोसिएशन जिन्होंने IMA का केस को फॉलोअप किया है अब तक, उनसे कुछ ख़ास अहम सवालात के साथ उनके साथ बात करते हैं। तो सर, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ़ करवाएँ और अपने इस फाउंडेशन का तारुफ़ करवाएँ। जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू अदर व्यूवर्स। पहले तो मैं खुशनसीब हूँ कि भी आपके चैनल के ज़रिए में हमें एक मौका दिया कि भी हमारी जो आवाज़ है, आपकी आवाज़ के ज़रिए से सारे IMA इन्वेस्टर तक बात पहुँचे। पहले तो मैं आपका दोबारा शुक्र अदा करता हूँ। मेरा नाम जो है आरिफ पाशा है। हम लोगों की एक 16 कोर कमेटी टीम है, जिसके अंदर माशाल्लाह लॉयर्स भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं। हम लोगों ने एक 16 मेंबर की एक टीम बनाई है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है, IMA के अंदर जो भी विक्टिम्स जो धोखा खाए हुए हैं, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो नुकसान हुआ है, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक हम लोगों ने एक कदम उठाया है। इसके लिए हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन नाम की एक एसोसिएशन बनाई है। इसके अंदर जो है टोटल 16 मेंबर हैं। 16 मेंबर को इसमें अलग अलग आदमी को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। माशाल्लाह बड़ी बेखूबी से अल्हम्दुलिल्लाह काम लोग कर रहे हैं। बस हमारा मकसद है कि भी ये इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए से जो भी विक्टिम्स, स्पेशली IMA विक्टिम्स जो भी धोखा खाए हुए हैं, उनका मदद करें। और दूसरा कुछ हमारा मकसद इसके अंदर दूसरा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह जैसा ये मसला हमारा मल हो जाएगा, इंशाल्लाह इसकी बात को हम लोग ये कर देंगे। बस बात जो है, ये जो इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन हम लोगों ने जो बनाया हुआ है, ये अंडर कर्नाटका सरकार, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंडर हम लोगों ने रजिस्टर कराया है कि भी हम चाहते हैं कि भी हमारी आवाज़ जो है इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए से दूर दूर तक पहुँचे। ये सिर्फ इन्वेस्टर सिर्फ बेंगलुरु के अंदर नहीं, पूरे कर्नाटक और पूरे इंडिया के अंदर से बहुत सारे अलग अलग जगहों से आदमी लोगों ने पैसा इसके अंदर डाला है कि भी हम लोग चाहते हैं कि भी ये इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन की जो कोर टीम लोग हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसके ज़रिए से हमारा जो पैसा नुकसान हुआ है उससे जल्द भरपूर रिकवर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके जो है ये टोटल जो है हमारे 16 मेंबर्स हैं। ये जो है हमारे टोटल 16 मेंबर्स हैं, जिनसे हम लोगों ने मशवरा किया। करने के बाद में हम लोगों ने सोचा हाँ भी अब फ़िलवक्त IMA के लिए कुछ ठोस कदम उठाना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों ने माशाल्लाह एक अच्छी ज़िम्मेदारी लेके अच्छे वेल एजुकेटेड आदमियों से मशवरा करके हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद करने के बाद में ये एसोसिएशन हम लोगों ने बनाया है। इससे हम लोग चाहते हैं कि भी हमारा जो नुकसान हुआ है जल्द से जल्द हम लोग रिकवर करें। एसोसिएशन बने कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए? जी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि भी हम लोगों ने लास्ट ईयर 2019 में ये एसोसिएशन बनाए इन द मंथ ऑफ नवंबर। एक्चुअली जैसा आप जानते हैं कि भी जुलाई 7 तारीख को IMA कंपनी क्लोज़ हुई। उसके बाद में हम लोग देख रहे थे भी आज या कल या कुछ भी इंशाल्लाह कुछ इसके अंदर कुछ तब्दीली आएगी कि भी हमारे कोई लीडर हैं कुछ मदद करेंगे करके। बट अनफॉर्चुनेटली लगातार महीने पे महीने गुजरते गए, हमें कुछ उसका नताइज नज़र नहीं आए। हम लोगों ने सोचा कि भी अब सही है कि भी इसकी एक एसोसिएशन बनाएं। एसोसिएशन बनाने के बाद में कुछ मजबूती और क़ानूनी तरीक़े से काम करें। इसके लिए हम लोगों ने माशाल्लाह कई एडवोकेट से मशवरा भी किया है कि भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं हम लोग। बस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तमीज़ है। मैं भी जो है IWA का एक मेंबर हूँ, प्लस इन्वेस्टर्स हैं। और ये IWA जो हमारे साथी अभी जो बता रहे थे, ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड
जो प्रॉपर तरीके से हम लोग किए हुए हैं। और दूसरी बात जो है, ये जितने भी इसमें मेंबर्स हैं वो सारे इन्वेस्टर्स हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ इस आपकी आवाज़ के ज़रिए से, ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ये 28 मार्च को प्रजावाणी पेपर में आया था और दूसरे इंग्लिश पेपर्स में भी ये चीज़ आई थी, शेयर हुई थी। इसमें ये बताया जा रहा है कि मोटी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि 80,000 इन्वेस्टर्स हैं, तकरीबन 2,900 करोड़ का कुछ टोटल डाटा इन लोगों को IMA के सिस्टम से रिकवर होके हैं। और इसमें जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह दूसरे जो भी चीज़ें हैं जो रिकवर होके वो तकरीबन 450 करोड़ हैं। और दूसरी एक अहम बात इसमें ये भी बताई जा रही है कि भाई जिन लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिल चुका है, अगर माइनस करेंगे उसको चुका है, यानी जो मुनाफे के तौर पर उन्हें मिला, हाँ मुनाफे के तौर पे चल रही है। जी, जब कंपनी चल रही थी मुनाफे के तौर पे, काफ़ी पुरानी कंपनी है, जिन लोगों को जो पैसा मिल चुका, अगर थोड़ा बहुत अगर वो माइनस हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्वेस्टर्स को उसमें अमाउंट जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये भी हर्ष गुप्ता जो SIT की तरफ से जो साहब हैं बात सामने आई हुई है। अब ये चीज़ है। और दूसरा जो है क्लेम फॉर्म्स की बात काफ़ी बहुत पुरानी हो चुकी है। ये बताया गया कि भाई कि क्लेम फॉर्म का जो भी प्रोसेस है पूरा रेडी हो चुका है और कुछ डेट्स भी दिए गए थे कि भाई इस तारीख को इशू हो जाएंगे। सेकेंड डेट दी गई थी कि भाई इस तारीख को इशू हो जाएंगे, और लेकिन अभी तक उसका कुछ काम नहीं हुआ है। हम लोग जो है इसी जद्दोजहद में कि क्लेम फॉर्म शुरू हो गए तो वो प्रोसेस भी थोड़ा लंबा चलने वाला है, 1 महीना 1.5 महीना उसमें भी लगेगा। तो थोड़ा काम जो है चलता रहेगा, ऐसा हमारा ख्यालात है। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उस वजह से अगर हमारी दिलाने गुजारिश ये है कि भाई क्लेम फॉर्म्स और दूसरा जो भी प्रोसेस है अगर स्टार्ट हो गया तो कम से कम थोड़ी तसल्ली रहेंगे भाई कुछ काम हो रहा है, कुछ आगे चल के हम लोगों को कुछ मिलेगा बोल के हम लोग। यानी कि आपका कहने का ये मतलब है, ये पेपर जिस तारीख को शाया हुआ था उस तारीख से अब तक जो है प्रोसेस एक तरीके से रुका हुआ है। बिल्कुल रुका हुआ है। वो किस वजह से रुका हुआ है ये नहीं मालूम है, सब हम लोग मालूम करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ये नहीं हुआ। तो फिर हम लोग जो है सोचा कि भाई आपकी आवाज़ के ज़रिए जो है दूसरे लोगों को भी ये बताएं कि भाई ये चीज़ काम रुका हुआ है, मेहरबानी करके इस चीज़ को ज़रा आगे बढ़ाइए। अब जो हालात है सबको मालूम है, इसमें कौम की बात नहीं है, सबको मालूम है कि हर आदमी को पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत टूटे हुए ये लोग हैं जो IMA में जो इन्वेस्ट करे हुए हैं। तो मेहरबानी करके ये गुजारिश ये है कि भाई ये काम जो है थोड़ा आपके आवाज़ के ज़रिए जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन तक ये बात पहुँचे और जल्द से जल्द इस काम को जो है थोड़ा आगे बढ़ाए। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होंगी। बस इससे ज़्यादा मैं ये नहीं बताना चाहता। वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ खान है। मैं भी जो है ये IWA का जो है कोर कमेटी मेंबर हूँ। जिसे हमारे साथी बताए थे कि जो एसोसिएशन है IMA के विक्टिम्स के लिए काम कर रही है, तो मैं जो है गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे कम्युनिटी लीडर्स को इस केस में मदद करें। और हम जो है IWA एसोसिएशन से प्लान कर रहे हैं कि हमें जो हमारे जो CM हैं श्री CM येदियुरप्पा जी से उनसे भी मिलकर जो है हम हमारा केस उनके पास रखें, ताकि हम रिक्वेस्ट करें कि जो केस जो है चाहे कोर्ट में रहने या गवर्नमेंट के इससे एक्सपेडाइट करके जो इन्वेस्टर्स को जो पैसा जो आना है वो जल्द से जल्द पहुंचाए। क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है फाइनेंशियली बहुत बैड सिचुएशन में है। फिर ये कोरोना की वजह से काम ही नहीं है, आमदनी नहीं है। तो गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस को जो है जितना जल्द से जल्द हो सके करके करके जो है इन्वेस्टर्स का जो है पैसा लौटाए सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं भी एक IMA इन्वेस्टर हूँ और हमें आपकी आवाज़ के ज़रिए से हमें ये बात पहुँचाना चाह रही हैं कि जो है अभी IMA स्कैम हो को लगभग 1 साल 2 महीने के करीब हो गया है और हमें हमारे जो माइनॉरिटी लीडर्स हैं उनसे बहुत उम्मीद थी कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। जब हमें उनको वोटिंग देती और जब हमें उनको चुनती, हमें ये चाहती कि हमारे से उनसे एक ये उम्मीद रहती कि वो हमारी कम्युनिटी के लिए वो कुछ हमारे लिए करे। अब जो है ऐसा 1 साल होने के बाद भी ये प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हो पाया IMA का स्कैम, जिसकी वजह से जो है
हमें ये चाह रही कि भाई हमें इनसे हमारी कोई मदद मिली नहीं मिल रही है। अब वो क्या वजह से उन्होंने आगे नहीं बढ़ रही, क्या नहीं करना चाह रही, क्यों नहीं कर रही, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हमें ये चाहती हैं कि जो है अब हमें दूसरे जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट कर्नाटका के अंदर जितने भी दूसरे लीडर्स हैं, हमें उनके पास पहुँचना चाह रही हैं। दूसरे लीडर्स मतलब यानी कि दूसरी पार्टी के लीडर्स की बात कर रहे हैं आप? जी, अब जो फिलहाल जैसे कि कौन सी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं? जी, अभी जो फिलहाल जो है हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अभी बहुत लोगों के अंदर जो है एक आम एक मेंटालिटी है कि भाई ये बीजेपी गवर्नमेंट हमारी मदद नहीं करती बोल के। ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत सारे लीडर्स ही, कम्युनिटी लीडर्स ही जो आगे बढ़ को आपको हमारे से मदद कर सकती चाहिए। तो हमें इसीलिए हमारे लीडर्स से जो हमें हेल्प नहीं मिली, हमें ये चाहती कि भाई हमें उनसे अप्रोच कर को वो लीडर्स के पास हमें जाको जो है हमारे जितने भी ये प्रॉब्लम जो हमारा IMA का जो स्कैम चल रहा है, जो हमें IMA के विक्टिम्स ही इतने सारे ट्रबल में ही ये कोविड की वजह से और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है अपनी मजबूरी से पैसा जो लगा को थे IMA में, एक उम्मीद से लगा को थे कि हमारा कुछ हेल्प होता है बोल के, आज जो है ये केस आके नील स्टैंड में हो गया है। इसीलिए हमें चाहे हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अभी जो हमारे दूसरे जो लीडर्स हैं, जो स्पेशली जो माइनॉरिटी लीडर्स हैं, जो पब्लिक के लिए जो काम करने रेडी ही, हमें उनके पास पहुंच के जो है हमें उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही कि जो ये जो स्कैम जो हो को है उसके लिए कुछ हमारी हेल्प करो, हमारे लिए, हमारे कौम के लिए, हमारी एक जनता के लिए। इसमें जो है सिर्फ मुस्लिम इन्वेस्टर्स नहीं, इवन नॉन मुस्लिम इन्वेस्टर्स भी ही इसमें जो अपना पैसा लगा को ही, अपना सरमाया लगा को ही, और हमें उनके ज़रिए से हमें ये हेल्प मदद हम ये चाह रही कि जो है उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर डाले और जो है गवर्नमेंट को कुछ रिक्वेस्ट करे कि जो रिकवरी हो को है अब तक, कम से कम जो है वो जो है लोगों का पैसा जो लोगों तक पहुँच जाए। ये हमारी जी, थैंक यू। जैसे कि नाजरीन आपने सुना कि मौजूदा हालात जो कोविड-19 के चलते जिस तरीके से लोग परेशान हैं, इसमें एक ख़ास चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, जो निचला तबका है, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, इन लोगों को मैं एक कॉमन बात कह रहा हूँ, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। ये होता है कि जो मुलाजिम हजरात होते हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं कहीं पेटी शॉप्स में या घरों में, ऐसे लोगों को क्या होता है कि उन्हें उनके यहाँ से उन्हें मदद मिल जाती है, काफ़ी हद तक उन्हें मदद मिल जाती है। और फंसा रहता है जो दरमियानी तबका होता है, जिन्हें अपना स्टेटस भी मेंटेन करना है और अपना घर भी मेंटेन करना है। ऐसा बहुत बड़ा तबका जो है IMA इन्वेस्टर्स का मौजूद है, क्योंकि वो कहीं जाकर के सवाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्टेटस मौजूद रहता है, और अपने बच्चों को भूखा भी नहीं रखना चाहते। और काफ़ी ज़रूरतें हैं और काफ़ी उन लोगों के अखराजात होते हैं कि उनके अंडर में कई मुलाजिम आते हैं, उनकी पेमेंट्स करनी होती है। इस तरह का जो फंसा हुआ जो माहौल है, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, कई कारोबार भी ठप है, तो इस वक्त अगर ये रकम, इनकी फंसी हुई रकम अगर रिलीज़ हो जाती है तो शायद एक बहुत बड़ी एक राहत की बात हो सकती है। तो नाजरीन, हम आपकी आवाज़ के ज़रिए हम सरकार से भी और जो डिपार्टमेंट के लोग जो इस पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये राय रखना चाहते हैं कि आप लोग जल्द ब जल्द इनका जो पैसा रिकवरी हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके बाद एक और भी बहुत अहम बात इन्होंने कही कि इन्होंने एक माइनॉरिटी लीडर्स के साथ एक उम्मीद बनाए रखी थी। एक तरीके से ये सामने आ रहा है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं एक नाउमीदी जाहिर कर रहे हैं माइनॉरिटी लीडर्स के चलते, क्योंकि उन्होंने गालिबन एक साल में जो कुछ वो कर सकते थे शायद उन्होंने नहीं किया, इन्हें लगता है ऐसा। तो आगे देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। जी, और एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, आप जो बात बोले बिल्कुल सही है। मैं खुद जो है पर्सनली एक 80 इयर्स वुमेन को मैं जानता हूँ, उनके ना हस्बैंड ही ना उनकी कोई फैमिली है, और उनको जानता हूँ, मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, हमारे पड़ोस में टेनेंट में थे। सुनो, शी इज़ 80 प्लस ईयर्स, और उनका पैसा जो है पोस्ट ऑफिस में था। उन्होंने ये सोच को यहाँ लगाए थे कि जो है जब महीने को कुछ पैसे आए तो मेरे जो मंथली एक्सपेंसेस ही, मेरे जो उनके जो मंथली मेडिकल एक्सपेंसेस ही वो कुछ कवर हो जाते बोल को, तो हमें इतना एक जो है ट्रस्ट करके उसके ऊपर हमें लगाए थे पैसा। अभी जब ये हो गया स्कैम, हमें सोच को भी नहीं थे, अब यहाँ पे हमें बिल्कुल ये चाह रही कि हमारे जो, बिकॉज आम जनता की आवाज़ जो है कभी भी दबा दी जाती है। हमें कोशिश करती हैं कि भाई हमें आगे जाको हमारे लीडर्स को हमें चुनती, हमें बोलती हैं कि कुछ करो हमारे लिए बोल के, हमें कोशिश भी करे
कई लीडर्स के साथ जाकर अप्रोच करने की कोशिश करें हमें, लेकिन उन्होंने बोले कि हाँ हमें करती इंशाल्लाह जो है वी आर विथ यू, हमें तुम्हारे साथ ही, हमें करती हूँ को हमने एक उम्मीद दिलाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा उसके लिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे सारे इतने सारे लाचार आदमियाँ ही जो मेरे इवन माई ओन मदर, मेरे फादर नहीं ही, इवन माई ओन मदर शी हैज़ केप्ट सम मनी सो दैट कि उनके कुछ मंथली मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो जाते बोल को। अब ऐसा मुसीबत आके खड़ गई है लोगों के सामने, हमारे सामने, कि हमें जो एकदम लाचार हो गई। इसीलिए हमें आप अभी भी एक आजिज़ाना एक रिक्वेस्ट कर रही हमारे माइनॉरिटी लीडर्स से, और जो है अगर हमारे लीडर्स अगर हमारे साथ नहीं देना चाह रहे हैं बोले तो हमने नहीं मालूम क्या है उसका मतलब, क्यों उन्होंने नहीं देना चाह रही। इसीलिए हमें जो हमारी जो सरकार अब की जो गवर्नमेंट है उसके लिए हम उनके पास अप्रोच करके हमें उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही कि उन्होंने जो है हमारे लिए कुछ करे, ताकि जो है सरकार जो गवर्नमेंट है, यानी हमें एक उम्मीद रहती है हम ना कि हमारी एक गवर्नमेंट, हम ना एक हाई कोर्ट जो है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी है, हमें एक उम्मीद से, हम एक उम्मीद से उनके पास हमें रहती है कि हाँ भाई दीज आर आवर लीडर्स टुमारो, बिकॉज IMA का स्कैम सिर्फ जो है एक लिमिटेड नहीं है, पूरे स्टेट में, पूरे सिटी में फैल को है, और हर जगह अपने अपने लीडर्स ही। अब सब लोग जो है आगे बढ़ के आके जो है गवर्नमेंट को कुछ रिक्वेस्ट करे, कुछ प्रेशर डाले, तो इंशाल्लाह हमें उनसे उम्मीद है कि आज जो है अगर वो लोग हमारी कोई बात हमारी रखे तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो हमारा कुछ लोगों का जो IMA विक्टिम्स ही, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं आज, हम ये बोल रहे हैं कि भाई कोविड की वजह से जो ये है केस रुको है बोल के, बट अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की वजह से देयर आर अदर थिंग्स व्हिच आर मूविंग ऑन। कोर्ट में ऐसा नहीं है कि कोर्ट कंप्लीटली बंद हो गए, हाँ लॉकडाउन की वजह से बंद हुआ था, लेकिन अब जो है बहुत सारे हियरिंग्स आ रही सामने माशाल्लाह, जो है कितने सारा प्रोसेस चल रहा है, चलने को है, लेकिन उसमें हम ये एक चीज़ क्यों स्टॉप होकर है, ये क्या वजह से कहीं को ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए हमें हमारे लीडर्स जो ही हमें उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रही कि जो है उन्होंने ऐसा भी करके जो है गवर्नमेंट के ऊपर एक रिक्वेस्ट अगर करे तो हमारी आवाज़ जो है गवर्नमेंट के पास, अगर ये बात हमारी गवर्नमेंट के पास पहुंच गई, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कोर्ट में इसकी हियरिंग जल्दी से जल्दी जो है कोर्ट इसका जजमेंट दे, ताकि जो है जो हर्ष गुप्ता अब तक जितना काम कर को ही जो क्लेम फॉर्म्स का जो इशू होने का जो फॉर्म कर को जो रुक को है वो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ के जो है जितना पैसा इन्होंने रिकवर कर को ही वो लोगों तक पहुँच जाए, ये हमारा मकसद है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रूबी अंजुम हूँ और IW एसोसिएशन की एक मेंबर भी हूँ और IMA की विक्टिम भी हूँ। मेरी एक अजीज़ाना गुजारिश है कि जो भी IMA की प्रॉपर्टी या एसेट्स अब तक जो भी सीज़ किए हुए हैं उसे जल्द से जल्द रिलीज़ करें, लिक्विडेट करें और उन लोगों को तकसीम करें जो बहुत बुरी हालत में गुज़र रहे हैं। जैसे कि कुछ बहनें अपने शादियों के लिए जो इन्वेस्ट किए थे और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो जिन्होंने इन्वेस्ट किए थे, उसके साथ साथ जो बूढ़े माँ बाप थे अपने पेंशन के लिए जो मंथली स्कीम के तौर पे जो इन्वेस्ट किए थे, मैं चाहती हूँ कि इन इन्वेस्टर्स को जल्द से जल्द तकसीम किए जाए ताकि वो विक्टिम्स की जो हालत है कुछ एक्सटेंट तक वो ज़रा रिलीज़ हो चुके अपने दुख और तमाम मुश्किलों से। ये जो क्राइसिस कोविड-19 का जो चल रहा है, मेरे ख़्याल से इससे बुरा वक्त कोई आ नहीं सकता। तो जो भी परेशान है, जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज जो भी सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए मेरे ख़्याल से मैं सोचती हूँ कि यही वक्त है जहाँ वो पैसा रिलीज़ होके उनके तक वो पहुँच सकें। जी, पहले तो जैसा कि भी हमारे कोर टीम वाले जो डिस्कस करे थे, जैसा कि हमारे दूसरे भी मेंबर्स हैं, कोर टीम मेंबर्स, पूरा जो तफसील से आप लोगों को जो सुनाना था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सुना है। देखिए भी मुझे ऐसा लगता है कि भी ये कोविड का एक वजह से हमारा केस जो है दिन ब दिन जो है कमज़ोर होने को जाले को है। सब लोग जानते हैं कि भी कोविड का मसला जो है इतना जल्दी हल होने का नहीं दिख रहा है। इट मे टेक्स मंथ्स और इट मे टेक ईयर्स। कोई बताता है कि भी 2021 लगेगा, कोई बता रहा 2022 लगेगा। अब 2021-2022 यानी इतने साल पहले ही ऑलरेडी हमारे 1 साल 2 महीने के करीब में IMA का ये मसला हो, लेकिन अब तक हमने इसका कुछ भी नतीजा नहीं आया। एज ए मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर्स होने की वजह से मैं चाहता हूँ कि भी हमारा जो पैसा जो लगा हुआ है इसके अंदर जल्द से जल्द कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करें। नंबर 1 भी हमने एक उम्मीद थी कि भी हमारे जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लीडर्स जो हैं, जो फिलौक्त के हैं, माशाल्लाह कर्नाटक के अंदर अच्छे बड़े ज़िम्मेदार हैं, माइनॉरिटीज़ लीडर्स हैं माशाल्लाह, जिनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। सब लोग जानते हैं कि भी कौन कौन हैं, क्या नहीं कर माइनॉरिटीज़ के लीडर्स। हमें बहुत उम्मीद लगाए हुए थे इनके पीछे
कि भी हमारे वास्ते एक इतने बड़े लीडर ही हमारे वास्ते कुछ करेंगे को, बट अनफॉर्चुनेटली कि भी हमें मायूस हो गए कि भी 1 साल सवा साल के करीब में वक्त गुजर गया, कुछ भी हमने इसका नतीजा अब तक का नज़र नहीं आया। हमें मजबूर होगी, लाचार होगी, परेशान होगी। हमें मिडिल क्लास वाले जो हैं, दिन में सुबह से शाम तक मेहनत कर को कमा को खाने वाले इंसान, इसमें क्या होगा, कई आदमियों को घर में खाना ढंग से नहीं मिल रहा है, तो हमें मजबूर होगी कि भी हमारा जो माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर्स की तरफ से कुछ मसला हल नहीं हो रहा है, मजबूरन जो है हमें भाजपा हुकूमत के पास, जो भी अब प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके लीडर से जाकर मशवरा करेंगे, उनके लीडर के जाके दरवाजे खटखटाएंगे, जाके हाथ पर जोड़ेंगे भी हमारा मसला कैसा भी हल करो कर को। बस ये मेरे अपने से एक आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ आपकी आवाज़ की चैनल के ज़रिए से कि भी हमारी आवाज़ अगर से सारे मिनिस्टर तक पहुँच रही है, सारे लीडर्स तक पहुँच रही है, हमारे जो कौम के जो खिदमत करने वाले जो है, माइनॉरिटीज़ के जो खिदमत करने वाले, उन तक आवाज़ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि भी हमारे माइनॉरिटीज़ का नाम आप बदनाम नको करो। हमारे ऊपर, हमें आपके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमें अभी भी आपके ऊपर भरोसा है कि भी आप हमारे लिए कुछ ज़रूर करेंगे करके। बस हमारी उम्मीद को मायूस नको करो, ज़ाया नको करो कि भी हमें किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर खटखटाने की ज़रूरत पड़े। बस इतनी बात को मैं बोल के मेरी बात को ख़त्म करता हूँ कि बस जो हो अभी हमारा जो है इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन जो हमें बनाए, इसके अंदर माशाल्लाह कई आदमियाँ जो है इसके अंदर जुड़ के हैं। इस इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन यानी IWA के ज़रिए से हमारा काम कुछ बहुत ऊंचे पैमाने पर हमारा करने का है। सिर्फ IMA का मसला जो है हमारा मेन मकसद है। IMA का मसला हो गया, देखो IMA के अंदर लाखों आदमियाँ हैं, जैसे कि कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर 80 पर 5-90 हज़ार कंप्लेंट्स आए हुए हैं, जिनके बॉक्स कंप्लेंट लिख के उठा के कहीं कोने में फेंके छोड़ दिए। हमें उम्मीद है कि भी ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन दिन ब दिन जो कशमकश हो रही है उसमें हम लोग परेशान हैं। अभी देखिए, अभी मंसूर की कारें वगैरह जो भी प्रॉपर्टी जो हैं, उनके जो मूवेबल और इमूवेबल असेट जो हैं कहीं ये करके छोड़ दिए। उनकी 2 कारें जो है कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर सड़ी हुई पड़ी हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मैं उसकी पिक्चर दिखाऊंगा कि दोनों के दोनों कारी वर्थ ऑफ करोड्स की कारें उठा के कहीं कोने में डाल के छोड़ दिए हैं। भाई उसका कोई पूछने वाला कोई नहीं है। थोड़े दिनों के बाद में वो कारों की वैल्यू जो लाखों में थी वो अभी तकरीबन हज़ारों में जाएगी। इसके लिए मैं आप लोगों से आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि भी आपकी आवाज़ के ज़रिए से ये मेरी आवाज़ ऊंचे मिनिस्टर्स तक पहुँचाएँ, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जनता दल के हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी के हो। हमें आप लोगों से एक आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि भाई हमारा मसला जो है जल्द से जल्द हल करें, बस, और दूसरा कुछ बोलना नहीं चाहता मैं। और अगर कोई आपकी कमेटी के साथ अगर कोई जुड़ना चाहे, कोर कमेटी के आपने कहा कि 14-15 मेंबर हैं और बाकी भी कई लोग जुड़े हुए हैं, और हमारे नाजरीन में से IMA विक्टिम्स भी कई हैं, अगर वो भी आपकी कमेटी के साथ जुड़ना चाहें, आपके साथ रब्ता करना चाहें, तो क्या सूरत होगी बताइए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। देखिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है यूनिटी नहीं है। जब यहाँ पर यूनिटी होती है वहाँ पर जो है माशाल्लाह कुछ बात बनती है। देखो, अगर से हमारे एसोसिएशन के साथ में कोई जुड़ना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नीचे दिए हुए नंबर पे इंशाल्लाह हमारे से रब्ता कर सकता है। हमारे 5 कोर मेंबर्स हैं, 5 कोर मेंबर्स के हम लोग नंबर जो आप लोग नीचे दी हुई स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, उस नंबर पे रब्ता कर सकता है कि भी किसी भी तरीके की आपको जानकारी होना एसोसिएशन के ज़रिए से हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करने हैं, इंशाल्लाह इसके बारे में आपको पूरी तफसील इत्मीनान से दिए जाएगी। जो आदमी लेडीज़ से बात करना चाहता है, लेडीज़ का नंबर भी है, कोई आदमी जेंट्स से बात करना चाहता है, जेंट्स का नंबर भी है।